श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को धाम की परिक्रमा करा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अंतर्दीप मायापुर से प्रारंभ किया। उसमें भी सबसे पहले योगपीठ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उसके बाद में श्री श्रीवास पंडित जी का घर श्रीवास आंगन, फिर श्री अद्वैताचार्य जी का घर, और उसके बाद में श्री गदाधर पंडित जी का स्थान। उसके बाद में आगे नंदन आचार्य का घर। नंदन आचार्य का घर कहाँ पर है? कौन सा मठ है अभी? नंदन आचार्य का घर है ईशोद्यान बताया था। ईशोद्यान क्या है? चैतन्य गौड़ी मठ। चैतन्य गौड़ी मठ श्रील भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी का जो मठ है वो ईशोद्यान। उसके पास में ही आगे थोड़ा श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी का मठ, वो नंदन आचार्य का घर। तो जब श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप में आए थे तो नंदन आचार्य के घर में ही छुप गए थे और छुप करके सोचने लगे, अगर मेरे प्रभु हैं ये कृष्ण हैं तो मुझे अपने आप ही बुला लेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्रीवास पंडित जी और श्री हरिदास ठाकुर को भेजा, कहा जाओ एक महापुरुष नवदीप में आए हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा 3 प्रहर तक परंतु मिले नहीं। तब जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको लेकर के गए और नित्यानंद प्रभु के सबको दर्शन कराए और उनके भावों को प्रकाशित किया भक्तों के साथ। तो वो नंदन आचार्य का घर। उसके बाद में और आगे चलने पर बताया था चंद्रशेखर भवन। चंद्रशेखर भवन कौन सा है? जहां महाप्रभु ने रुक्मिणी देवी के भाव में नृत्य किया था। सब भक्तों को बुलाया था कि हम लोग चंद्रशेखर के घर में आज शाम को इकट्ठे होंगे। उसमें सारे श्री अद्वैताचार्य जी, श्री श्रीवास पंडित जी और सारे भक्त वहां पर उपस्थित थे, गदाधर पंडित इत्यादि। और महाप्रभु कहने लगे आज मैं रुक्मिणी के वेश में नृत्य करूंगा, जो जितेंद्रिय हो वही दर्शन करेगा। तो सारे भक्तों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप स्वयं नृत्य करेंगे तो कौन अपना धैर्य धारण कर पाएगा? अरे आपने मोहिनी रूप धारण कर लिया था तो शिव जी स्वयं नाचने लगे थे, हैं पीछे पीछे भागने लगे थे। आप स्वयं रुक्मिणी वेश धारण करेंगे तो हम कहां से धैर्य धारण कर पाएंगे? इसलिए प्रभु हमारे बस की बात नहीं है। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई भी विकार नहीं होगा मेरी कृपा से। इसलिए सभी भक्तों ने फिर रुक्मिणी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य दर्शन किया था। वो चंद्रशेखर भवन, इसको कहते ब्रजपत्तन। और वही है श्री चैतन्य मठ। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो मायापुर में जो मठ बनाया वो चंद्रशेखर भवन, ब्रजपत्तन, श्री चैतन्य मठ की जय बोलते हैं ना। हाँ, तो वो चैतन्य मठ है, वही चंद्रशेखर भवन था। वहां पर श्रील प्रभुपाद की समाधि है। उसके पास में ही, उसके बिल्कुल सामने श्रील प्रभुपाद की समाधि के सामने ही श्री श्याम कुंड है। उससे और थोड़ा आगे गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी के सामने राधा कुंड है। राधा कुंड के सामने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि। तो इस प्रकार से ये चंद्रशेखर भवन। और चंद्रशेखर भवन के बगल में ही बताया था हमने एक रोड गया है पतला सा, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े खेत हैं। कुंड जैसा है, वो तो अभी खेत हो गए, कुंड था पहले, उसको कहते पृथु कुंड, उसको कहते पृथु कुंड। पृथु महाराज सतयुग में थे। जब भगवान जब भी बताए धर्म की स्थापना करते हैं तो फिर किसी योग्य जीव में भी अपनी शक्ति संचार कर देते हैं। तो पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। कौन सी शक्ति? पालन शक्ति। पालन शक्ति के आवेश हैं। तो इसलिए जगत के जीवों का पालन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए थे।
जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर उन्होंने दिव्य प्रकाश देखा। दिव्य प्रकाश देखा, अभी बताया ना, साधारण तो है नहीं, वो तो आवेशावतार है। तो इसलिए उन्होंने फिर ध्यान लगाया। ध्यान लगाया तो देखा श्री चैतन्य महाप्रभु का यह स्थान है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि तुम यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करो। तो श्री प्रतु महाराज ने वहाँ पर कुंड का निर्माण किया, वही प्रतु कुंड है। और सीधे रोड पे बिल्कुल सीधे चलते चले जाओ, जहाँ रोड एंड हो जाएगी, वही है मुरारी गुप्त का श्रीपाठ, जो हनुमान जी के अवतार है। घर, वहाँ भी मंदिर है, आज राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने बताया कि महाप्रभु के प्रकट होने के बाद में सारा मायापुर धाम गंगा जी में डूब जाएगा, फिर 100 साल के बाद पुनः प्रकाशित होगा। भगवान की इच्छा से ये सब चीजें होती रहती हैं। स्थान मात्र जागिबेक गृह न रहिवे, बासहीन है कतकाल स्थित हवे। केवल मायापुर की भूमि ही प्रकाशित होगी, किंतु कोई घर इत्यादि नहीं रहेगा। वह स्थान इसी प्रकार बहुत समय तक वीरान पड़ा रहेगा। पुनः कबू प्रभु इच्छा है बलवान, हवे मायापुरे ही रूपे वासस्थान। फिर महाप्रभु की इच्छा से फिर से लोग इसमें आकर के रहेंगे। यही सब घाट गंगा तीरे पुनः हवे, प्रभुर मंदिर करवेन भक्त सबे। गंगा के तट पर पुनः सभी घाट प्रकाशित होंगे फिर समय के अनुसार, और फिर बहुत सारे भक्त लोग मिलकर के महाप्रभु के विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। कौन सा? जो आज हुआ योगपीठ मायापुर। ये नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी कर रहे पहले ही। अद्भुत मंदिर एक हईवे प्रकाश, गौरांगे नित्य सेवा हईवे विकास। एक अद्भुत मंदिर प्रकाशित होगा, जो महाप्रभु की नित्य सेवा दिन प्रतिदिन और अधिक विकसित होगी। तो योगपीठ मायापुर का मंदिर श्रील प्रभुपाद ने प्रकाश किया, और उसके बाद में महाप्रभु की वहां पर सेवा नित्य हो रही है। और उसके साथ ही साथ महाप्रभु की और सारे कितने सारे मंदिर बन गए। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने सब पहले ही बता दिया, ये सब महाप्रभु की इच्छा से होगा। कितने सारे मठ बन गए वहां पर, सब हमारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने मठ बनाए। प्रौढ़ा माया वृद्ध सेवासी पुनराय, निज कार्य साधिवेक प्रभु इच्छाए। और फिर प्रौढ़ माया और शिव जी फिर आ जाएंगे। यहाँ पर डूब जाएगा तो फिर चले जाएंगे, कहाँ करेंगे? फिर से आ जाएंगे और महाप्रभु की सेवा करेंगे। इत सुनी जीव तबे कर जोड़ करी, प्रभु रे जिज्ञासे वार्ता पद युग धरी। ओहे प्रभु तुम्ही शेष तत्तेर निदान, धाम रूप नाम तत्व तुम्हारी विधान। जीव गोस्वामी ने हाथ जोड़ लिए नित्यानंद प्रभु के सामने, और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप अनंत देव शेष के भी मूल कारण हैं। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? संकर्षण कारणोतो साई, गर्भोध साई च पयोब्ध साई, शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंद राम शरणम ममास्तु। संकर्षण, नित्यानंद प्रभु सबके मूल है। नित्यानंद प्रभु कौन है? मूल बलदेव प्रभु हैं। बलदेव प्रभु के अंश हैं फिर मूल संकर्षण द्वारका में, उनके अंश हैं महासंकर्षण परव्योम में, महासंकर्षण के अंश हैं कारणोदकसाई। ठीक है। और इस प्रकार से फिर ये ब्रह्मांडों को धारण करने के लिए फिर वो अनंत शेष रूप में अवतार लेते हैं। तो कितना नीचे हैं, और नित्यानंद प्रभु सबके मूल हैं। इसलिए कह रहे हैं आप अनंत देव शेष के भी मूल हैं, आप धाम हैं। नित्यानंद प्रभु ही धाम स्वरूप में विराजमान हैं, और आप भगवान के अनेक रूपों के आश्रय स्वरूप हैं। अनेक अवतार जो हैं, जैसे बताया कि कारणोदकसाई से प्रकट होते हैं, कहीं गर्भोदकसाई से प्रकट होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अनेक अवतारों के भी मूल कारण है। समझ में आया क्यों मूल कह रहे हैं? यदेव प्रभुर इच्छा मते कर्म कर, तबु जीव गुरु तुम्ही सर्वशक्तिधर। यद्यपि आप महाप्रभु की इच्छा से कार्य करते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं करते, किंतु आप जीव मात्र के ही गुरु और सब प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले। आप स्वयं भगवान हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलदेव प्रभु हैं।
वो भगवान के द्वितीय प्रकाश है, भगवान है। गौरांगे तो माते भेद जयी जन करे, पाषंडी मध्य ते तारे विज्ञ जन धरे। जो आप में और महाप्रभु में भेद करता है, विज्ञ पुरुष उसको पाषंडी कहते हैं। क्यों? कृष्ण के द्वितीय प्रकाश बलराम, तो महाप्रभु के वही कृष्ण ही तो महाप्रभु हैं और द्वितीय प्रकाश उनके बलराम ही नित्यानंद है। तो दोनों में भेद कहाँ रहा? शास्त्र यही कह रहे हैं, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश बलराम, तो नित्यानंद प्रभु और बलराम, इसमें महाप्रभु में कोई भेद रहा? कोई भेद नहीं रहा। फिर भी जो लोग ऐसा कहते हैं वो पाषंडी है। अब अपना संशय बता रहे हैं, जीव गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ पुरुष तुम्ही लीला अवतार, संशय जागिला एक हृदय हमार। मेरे हृदय में प्रभु एक संशय जागृत हुआ है, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप इसका निवारण कीजिए। जे समय गंगा लुकाई वे मायापुर, कोथा जावे शिव शक्ति बल ठाकुर। जब गंगा जी डुबा देंगी मायापुर को तो शिव जी कहाँ जाएंगे? प्रभु आप मुझे ये शंका का निवारण कीजिए, शिव जी क्या करेंगे फिर? क्योंकि बाकी सब लोग तो अप्रकट हो गए, महाप्रभु के परिकर, तो वो तो सारे के सारे धाम को अपने चले गए और वहीं पर रहकर भी अप्रकट लीला में चले गए, क्योंकि शिव जी तो साक्षात विराजमान रहेंगे, इनका क्या होगा? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद बले जीव सुना वचन, गंगार पश्चिम भूमे करह दर्शन। ये उच्च चढ़ा देगा पार डांगा नाम, तथा शिव प्रमंडली ग्राम। सुनो, गंगा के पश्चिम भाग में एक भूमि है। पश्चिम भाग मतलब गंगा जी उधर से बह रही हैं, पूर्वी भाग में मायापुर है, और इस साइड में जिधर से हम लोग नवदीप घाट, उस साइड में पश्चिम भाग हो गया, उसमें कह रहे हैं कि ये जो ऊंची भूमि पश्चिम भाग में दिखाई दे रही है, वहां पर पारडांगा नामक एक स्थान है जहां ब्राह्मणों का एक गांव है। तहार उत्तरे आछे जाह्नवी पुलिन, छिन्न डेंगा बलि तारे जाने न प्रवीण। इसके उत्तर में जाह्नवी पुलिन है और व्यक्ति उसे छिन्न डेंगा कहते हैं। यही पुलिन एक नगर बसीबे ताहत, तथा शिव शक्ति किचु दबस रही। उसी पुलिन पर एक नगर बसेगा, अभी वो है कि नहीं है वो पता नहीं, लेकिन ये कब बताया? जब 100 साल तक डूब जाएगा तब उसमें शिव जी कहाँ रहेंगे। वहां एक नगर बसेगा और शिव और शक्ति वहां पर कुछ दिन वास करे। कुछ दिन कब तक? मतलब कम नहीं, फिर से जब मायापुर प्रकाशित होगा फिर आ जाएंगे इधर। ओ पुलिन महात्मा के कई बारे पारे, रास स्थली आछे यथा जाह्नवीर धारे। उस पुलिन के महात्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, जहां पर जाह्नवी के तट पर रास स्थली विराजमान। बताए ना, नवदीप में समस्त ब्रज के 12 वन और उपवन विद्यमान, तो वहां रास स्थली है जहां पर शिवजी रहेंगे। और शिवजी इसलिए गोपेश्वर है ना, गोपेश्वर महादेव कहाँ रहते? रास स्थली के। वो कौन है? क्षेत्रपाल है रास स्थली के। रास स्थली में शिवजी की और योग माया की कृपा के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र क्या है? वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्य, गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्र पद में प्रेम प्रयच निरूपादि नमो नमो। जो ब्रज में युगल प्रेम, युगल जो राधा कृष्ण युगल रास इत्यादि करते हैं, उनके चरणों की हमको प्रेमा भक्ति आप प्रदान कीजिए। और बता रहे बालूमय भूमि बटे चर्म चच्छे भाई, वहां पर बालू वाली भूमि है। जब गंगा जी हट गई तो बालू बालू रह जाएगी, लोगों को दिखाई देगा ये बालू वाली भूमि है। रत्नमय नित्य धाम दिव्य लीलाता है, लेकिन उसको ऐसा मत समझो, वो क्या है? रत्नमय है। हमारे आंखों से कैसा दिख रहा है? वो बालू दिख रहा है, लेकिन भगवान कहाँ जहां पर रास लीला करते हैं सब क्या है? वो दिव्यत वृंदारण कल्प द्रुमाद श्रीमत रत्नागार सिंहासन। श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठा लीबी सेव्यमानो स्मरण। यही है क्या? दिव्यत दिव्य वृंदावन धाम है। कल्प द्रुमाद, वहां पर कल्प वृक्ष विराजमान है। उस कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमत रत्नागार सिंहासन। रत्न का, दिव्य रत्नों का सिंहासन। इस जगत के कोई रत्न नहीं है, वो सब चिन्मय रत्न है। ऐसा एक भी रत्न इस जगत में नहीं है।
ठीक है। और उस रत्न सिंहासन पर श्री श्री राधा शील गोविंद देवो, श्री श्री राधा और श्री गोविंद जी विराजमान हैं। और प्रेष्ठालीवी सेव्यमानो स्मरामि, प्रेष्ठालीवी मतलब प्रेष्ठाली, प्रेष्ठा आलीभी, प्रेष्ठा माने अत्यंत प्रिय, आलीभी माने सखियां, ठीक है। अत्यंत प्रिय सखियों के द्वारा सेव्यमानो, वो सेवित हो रहे हैं। अत्यंत प्रिय सखियां मतलब कौन? अष्ट सखियां, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपक लता इत्यादि। भगवान कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर राधा जी के साथ में नित्य विराजमान हैं और सखियां उनकी, अत्यंत प्रिय सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। ऐसे श्री राधा गोविंद का मैं स्मरामी, स्मरण करता। इसलिए जब हम लोग ये सब मंत्र बोध जप करते हैं, जब ये सब भाव ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमको तो काल्पनिक चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, भावना करो केवल कि वृंदावन धाम है और ये है। तो क्या बताया, बालूमय भूमि दिखेगी वो, लेकिन वो बालूमय नहीं है, वो क्या है? दिव्य रत्न सिंहासन। जैसे अकबर को क्या दिखा था? अकबर को दिखा पत्थर का टुकड़ा टूट गया है। मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे जो सीढ़ियां जा रही यमुना जी में स्नान करने के लिए, सनातन गोस्वामी ने कहा इसको बनवा दो। अकबर को क्या दिखा? पत्थर का टुकड़ा, ये लाल पत्थर का बनवाया है, इसको टुकड़े को बनवाने में क्या बड़ा काम है, और थोड़ा सा पत्थर ही लगाना है। मैं सम्राट, मुझे इतना छोटा सा काम बता रहे। उसी सनातन गोस्वामी ने कृपा करके उसके सिर पे हाथ रखा, फिर क्या दर्शन हुआ? दिव्य वृंदावन, दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हुआ। देखा कि ये पत्थर नहीं है कोई भी, यहाँ पर पत्थर एक भी नहीं है, वो पूरे के पूरे घाट मणियों से बने हुए हैं। अरे सोचो, जब कृष्ण ने इंद्र के लिए भी इतना सारा भोग रखा, ब्रह्मा जी के लिए इतना सारा भोग रखा है, तो वो क्या पत्थर के ऊपर चलेंगे? उनके लिए क्या होगा? इसलिए दिव्य वृंदावन, और उसमें रत्नमय, सब रत्नमय मणियों से जड़ित घाट है, वहां पर राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, वहीं पर लीला करते हैं सब, ठीक है। वही नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, मायापुर है श्री गोकुल महावन, पार डांगा सट्टी करा स्वरूप गणन। अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ जब वृद्ध शिव रहेंगे ये क्या स्थान है। मायापुर तो हो गया गोकुल महावन, और ये जो पार डांगा बताया पश्चिम भाग में, ये हो गया छठी करा। छठी करा क्या है? जब श्री नंद महाराज गोकुल में उत्पात होने लगे, पूतना आ गई, फिर कौन आया? सकटासुर आया, फिर तृणावर्त आया, तो नंद बाबा बड़े परेशान हो गए। कहने लगे हमारे लाला का यहाँ पर जीवन बड़ा खतरे में है, इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? नंदगांव जाएंगे। नंदगांव क्यों जाएंगे? नंदगांव क्यों जाएंगे? पहले नंद बाबा नंदगांव में ही रहते थे। नंद बाबा के जो पूर्वज हैं, कौन? पर्जन्य गोप। पर्जन्य गोप जो हैं वो नंदगांव में ही रहते थे। फिर नंदगांव में ये केसी दैत्य बड़ा उत्पात करता था। ये केसी दैत्य के उत्पातों से परेशान होकर के फिर वो गोकुल महावन आ गए। तो गोकुल महावन आ गए तो फिर जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो फिर ये असुरों के उत्पात फिर शुरू हो गए। तो नंद बाबा ने सोचा हमारे पूर्वज तो नंदगांव में ही रहते थे, तो हम फिर से वहीं चले जाते हैं, वहां ऊपर पर्वत के ऊपर भी है, थोड़ा सिक्योर रहेगा। तो इसलिए जब आ रहे थे नंदगांव के लिए, तो अब इतना सारा 9 लाख गाय हैं और सारे ब्रजवासियों को लेकर के आ रहे हैं, तो जहां जहां पर नंद बाबा डेरा डालते थे उसके पास में ही वृषभानु महाराज भी डेरा डालते थे। नंद बाबा रहते थे गोकुल में, वृषभानु महाराज रावल में। फिर नंद बाबा जब आ रहे थे, नंदगांव की ओर जा रहे थे, तो नंद बाबा ने डेरा डाला छठी करा में, और वृषभानु महाराज ने कहाँ डाला? छठी करा से गोवर्धन जाते हैं ना, राल पड़ता है गांव, राल, हाँ, वहां पर उन्होंने डेरा डाला वृषभानु महाराज। फिर आगे चले, नंद बाबा आ गए नंदगांव में, तो वृषभानु महाराज
बरसाने। दोनों मित्र थे, परम मित्र, दोनों साथ ही रहते थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्थान क्या है, छठीकरा। तथा चे वृंदावन श्री रास मंडल काले स्थाने हवे गान कोलाहल। और यहाँ पर वृंदावन का रास मंडल है, कहाँ, जहाँ वृद्ध शिव जी रहेंगे। जब ये डूब जाएगा तब वृद्ध शिव जी रहेंगे, वो रास मंडल ही है। आने वाले समय में उस स्थान पर उच्च स्वर में संकीर्तन होगा। मायापुर श्री पुलिन मध्य भागीरथी सबलय गोवर्धन जान महामती। वहां पर मायापुर तथा श्री पुलिन के बीच में भागीरथी रहती है। मायापुर इधर और पुलिन वृंदावन उस साइड, जहां रास मंडली है उसके बीच में भागीरथी बह रही है। ये सब गौरधाम है। पंचक्रोश धाम जेवा करीबे भ्रमण मायापुर श्री पुलिन करीबे दर्शन। कोई व्यक्ति जब इस 5 कोस परिधि वाले, एक कोस में कितना किलोमीटर, 3 को, एक कोस में 3 किलोमीटर। गिरिराज जी की परिक्रमा कितनी है, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, 5 कोस मतलब 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वाले मायापुर का जो दर्शन करता है, परिक्रमा करता है, उसे मायापुर और श्री पुलिन के दर्शन प्राप्त होते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा दिने जे करे भ्रमण पंचक्रोश भक्त सह पाए नित्यदान। इस 5 कोस परिधि वाले धाम की जो कोई परिक्रमा करता है गौर पूर्णिमा के दिन भक्तों के साथ, उसे नित्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती। ओहे जीव गूढ़ कथा सुना अमार श्री गौरांग मूर्ति शोभे विष्णु प्रियार। और एक बात सुनो, बड़ी गूढ़ बात। वहां पर कहाँ, पार डांगा, इधर ये जो नवद्वीप है अभी पूरा वो पार डांगा उधर ही है। वहीं पर वृद्ध से पूर्णमासी देवी सब है ना। हाँ। श्री विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित गौरांग महाप्रभु की मूर्ति विराजमान। जाते ना भक्त लोग दर्शन करने के लिए महाप्रभु का। हाँ, धामेश्वर महाप्रभु वो विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित हैं। एकाले मिश्र वंशोद्भव विप्रगण सट्टिकार धामे लवे मूर्ति रतन। श्री जगन्नाथ मिश्र के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण उस मूर्ति को छठीकरा ले जाएंगे। छठीकरा मतलब वही बताया जहां पर वृद्ध शिव रहेंगे। 40 वर्ष गौर जन्मदिन धरी हईले मूर्ति सेवा हवे सर्वोपरि। और जब महाप्रभु के आविर्भाव को 400 वर्ष हो जाएंगे, 400 वर्ष मतलब अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए जहां, और प्रभुपाद ने प्रकट होकर के फिर से वो महाप्रभु के धाम को प्रकाशित किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने प्रकाशित किया, लेकिन मंदिर किसने बनाया, श्रील प्रभुपाद ने बनाया। और उस समय श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु की नित्य सेवा प्रकाशित की। उसमें से मंदिर निर्माण के समय में अधोक्षज चतुर्भुज मूर्ति प्रकट हुई, वो आज भी योगपीठ में विराजमान। तब इस मूर्ति की सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित। आप देखते हैं लाखों लाखों भक्त वहां पर जाकर के दर्शन करते हैं। अब नित्यानंद प्रभु सावधान कर रहे हैं, ये सब कथा ये राखा प्रकाश परिक्रमा कर धरी अंतरे उल्लास। इन सब बातों को गुप्त रखना, अभी ये प्रकाशित करने का टाइम नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी तो प्रकाशित क्या, अब तो सब अप्रकाशित होने वाला है। नित्यानंद प्रभु जैसे ही अप्रकट हो जाएंगे उसके बाद में सारा धाम सब कुछ और सब गंगा में डूब जाएगा। तो इसलिए अप्रकट होने का टाइम है अभी। जीव गोस्वामी को कह रहे हैं कि किसी को बताना नहीं, और अंतर में उल्लास रख करके यहाँ पर ऐसी ऐसी भगवान ने लीला करी, और आगे भविष्य में और लीलाएं ऐसी होंगी, नाम संकीर्तन होगा, ये सोच करके हृदय में उल्लास रखो। वृद्ध शिव घाट हईते त्रिधनु उत्तर गौरांगे निज घाट देखे विज्ञवर। वृद्ध शिव घाट से 6 मीटर उत्तर की ओर गौरांग महाप्रभु का घाट है। वहीं पर महाप्रभु लीला करते थे। कौन सी? जल क्रीड़ा। क्या क्या जल क्रीड़ा करते थे? जो ब्राह्मण हैं, कौन से ब्राह्मण? कर्मकांडी ब्राह्मण, जो भक्ति कुछ करते नहीं हैं, उनके ऊपर महाप्रभु गंगा जी में, वो गंगा जी स्नान करके आ रहे हैं और महाप्रभु क्या करते? कुल्ला कर देते। और कुल्ला कर दिया तो फिर से जाके स्नान करना पड़ेगा, फिर जाके स्नान करके आते थे। कभी उनके कपड़े गंगा जी में फेंक दिए। और जो कन्या स्नान करती थी उनको महाप्रभु क्या कहते थे?
अरे तुम गंगा की पूजा क्यों कर रही हो, मेरी पूजा करो, मैं गंगा का पति हूं। महाप्रभु तो ठीक ही बोलते थे, लेकिन वो तो बच्ची छोटी छोटे, उनको क्या पता ये कौन है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता था और वो दूर भाग जाती थी। इस प्रकार से अनेक सारी बाल क्रीड़ा करते थे। कभी क्या करते थे, इस घाट पर स्त्रियां नहा रही, उस घाट पर उनके पुरुष लोग नहा रहे, उनके परिवार के बड़े ससुर जैसे होते, तो उनके कपड़े बदल आए अभी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बड़ी बाल लीलाएं करी, जी भर करके गंगा में लीलाएं, नित्यानंद प्रभु ने भी की। अब यमुनार भाग्य देखी हिमाद्री नंदिनी बहुत तप कैले है लीलार संगिनी। गंगा जी कैसे प्रकट हुई नवदीप में, कह रहे हैं जब यमुना जी के भाग्य को देखा, किसने, गंगा जी ने, क्या भाग्य कि यमुना जी के अंदर में साक्षात कृष्ण समस्त अवतारों के भी जो मूल हैं, वो यमुना जी के अंदर में लीला करते हैं। कौन सी दिव्य लीलाएं, रास लीला करते करते भगवान यमुना जी के तट पर उपस्थित हुए। बालू वहां पर श्वेत बालू, एकदम ऊपर से चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, क्या जो जल है यमुना जी का झलमल झलमल कर रहा है, और उसमें भगवान ने फिर प्रवेश किया यमुना जी के जल में, और उसमें फिर बड़ी जल क्रीड़ाएं करी। तो इस प्रकार से भगवान ने इसमें इतनी मधुर मधुर लीलाएं करी यमुना जी में। यमुना जी उन सारी लीलाओं की साक्षी हैं, लेकिन गंगा जी में तो नहीं किया। इसलिए गंगा जी ने तपस्या करी, बहुत तपस्या करने के बाद कृष्ण कृपा करी, बले दिया दर्शन, गौर रूपे तब जले करी वह क्रीड़न। गंगा जी ने जब तपस्या करी तो महाप्रभु प्रकट हुए, और महाप्रभु ने प्रकट होकर के कहा, चिंता मत करो, जब मैं नवदीप में लीला करूंगा तब तुम्हारे अंदर में मैं साक्षात लीला करूंगा। इसलिए गंगा जी और यमुना जी में कौन श्रेष्ठ, कोई कह रहा है यमुना जी, कोई कह रहा है गंगा जी। एक बार अकबर जी के दरबार में यही सब हुआ था। अकबर के दरबार में बहस हो गई पंडितों में, गंगा जी श्रेष्ठ कि यमुना जी श्रेष्ठ। दोनों तरफ से पंडित लोग महिमा बता रहे हैं, एक दूसरे गंगा जी की महिमा बता रहा है, कोई यमुना जी की महिमा बता रहा है। अब फैसला कौन करेगा, फैसला कौन करेगा? तो श्रील जीव गोस्वामी को बुलाया गया। श्री जीव गोस्वामी ने क्षेत्र संन्यास लिया, ब्रज से बाहर नहीं जाते। तो अकबर ने बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो क्षेत्र संन्यास लिया। तो अकबर ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपके आने और जाने की व्यवस्था उसी दिन ही आपको वापस लौटा देंगे। ज्यादा दूर थोड़ी है, वृंदावन कितना दूर है, 80 किलोमीटर है। तो रथ से मंगा करके रथ इत्यादि की व्यवस्था करवा दी, और जीव गोस्वामी आए। तो उन्होंने फिर सामंजस्य करके दिखाया क्या, कि गंगा जी क्या है, गंगा जी भगवान का चरणामृत है, और यमुना जी कौन है, साक्षात उनकी पटरानी है। और ऊपर से फिर विशाखा सखी का वो प्रकाश है यमुना देवी, और कृष्ण की पटरानियों में एक है। फिर कृष्ण ने स्वयं जो भगवान मूल अवतारी है, देखो। और दूसरी बात है, वो चरणामृत किसका है, वामन देव का है। त्रिविक्रम भगवान जो त्रिविक्रम है, उन्होंने जब त्रिविक्रम भगवान ने जब अपने चरणों को ऊपर बढ़ाया तो ब्रह्मांड फट गया, और ब्रह्मांड से फट करके जो बिरजा नदी का जो चिन्मय जल है वो भगवान के चरणों के स्पर्श करके नीचे गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। तो त्रिविक्रम महाराज जी, त्रिविक्रम भगवान का चरणामृत है। और यमुना जी कौन है, साक्षात सखी पटरानी है। हाँ, चिन्मय जल है, चरणामृत है भगवान का, ठीक है। और इसमें और भी तत्व है, वो अभी जब गंगा दशहरा आएगा तब बताऊंगा। अभी इतना ही काफी है, क्योंकि अभी गंगा यमुना की बात चल रही है। तो फिर यमुना जी को तो श्रेष्ठ होगी। और फिर कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। भगवान त्रिविक्रम कौन है, उनके प्रकाश है, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। तो इसलिए यमुना जी की महिमा बहुत अधिक। किंतु फिर श्री जीव गोस्वामी ने बताया, किंतु वही ये गंगा जी जब नवदीप में आ जाती हैं तो वही कृष्ण स्वयं
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस गंगा जी में फिर अनेक सारी लीलाएं करी हैं, इसलिए गंगा जी का सौभाग्य भी बहुत अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने सामंजस्य किया। सही लीला कैला हेता त्रिभुवन राय, भाग्यवान जीव देखी बड़ा सुख पाए। महाप्रभु ने यहाँ पर बहुत सारी लीला की थी, गंगा जी की इच्छा पूरी करने के लिए जल क्रीड़ा की थी। पंचदश धनुजयी घाट तदुत्तरे मदाई घाट बलि व्यक्त चराचरे। 30 मीटर उत्तर में फिर वो महाप्रभु का जो घाट है उसके 30 मीटर उत्तर में मदाई घाट है। मदाई घाट में क्या हुआ था? जगाई मदाई जो शराबी थे, ब्राह्मण होकर भी शराब पीते थे, तो उन्होंने वहां पर क्या किया था, यहीं पर रहते थे, यहीं पर घाट के किनारे पड़े रहते थे। और वहां पर जब श्री महाप्रभु ने उनको आदेश प्रदान किया, किसको? नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर को आदेश प्रदान किया, जाओ प्रचार करो नाम का। तो प्रचार करते करते फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के जो मदाई और जगाई मदाई ने उनको दौड़ा लिया, फिर भागे भागे गए। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? नित्यानंद प्रभु ने प्रतिज्ञा करी कि महाप्रभु की लीला जगत में कैसे जान पाएंगे, महाप्रभु की लीला जगत में कैसे जान पाएंगे? जब ये जगाई मदाई का उद्धार होगा तभी जान पाएगा जगत ये कि महाप्रभु कितने वदान्य हैं। इसलिए उन्होंने कृपा करने के लिए उनके पास में गए और उसने क्या किया? मदाई ने मारा, उनके सिर के ऊपर में शराब का घड़ा मार दिया, खून बहने लगा। तो महाप्रभु ने फिर वहीं पर उनका उद्धार किया। ठीक है, महाप्रभु का घाट, फिर उसके बगल में मदाई घाट, फिर उसके बाद बारकोना घाट। बारकोना घाट क्या है? बारकोना घाट तार 5 धनु उत्तरे घाट शोभा नगरिया जनेर सर्वदा मनोलोभा। बारकोना घाट है अतीव सुंदर विश्वकर्मा निर्मिल। प्रभु आगे, ये बारकोना घाट का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। इसकी महिमा क्या है? इसकी बड़ी महिमा है क्योंकि महाप्रभु यही घाट पर बैठ करके विद्या विलास लीला करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। पहले तो खुद पाठशाला में गंगादास जी की पाठशाला में, गंगादास जी कौन है? गुरु तो है उनके। ब्रज लीला में कौन है? सांदीपनी मुनि है, सांदीपनी मुनि। तो वो जो गंगादास जी हैं उनसे पाठ पढ़ करके फिर महाप्रभु ने अपना पाठशाला खोल ली थी और अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसी समय क्या हुआ, एक समय केशव काश्मीरी आया। केशव दिग्विजय पंडित, सारे भारतवर्ष को उसने जीत लिया था। क्यों? उसके ऊपर सरस्वती देवी की कृपा थी। सरस्वती देवी की साक्षात कृपा थी, सरस्वती देवी उसकी सहायता करती थी। तो कौन पंडित उसको हरा पाएगा बताओ? तो सरस्वती देवी तो कोई बड़ा पंडित है क्या? तो इसलिए सब दिग्विजय हो गया था। वो पूरा दिग्विजय करते हुए आया। जब नवद्वीप में आने वाला था तो सारे पंडित लोग डर गए। नवद्वीप उस समय प्रधान विद्या का केंद्र था। सबसे पंडित लोग डर गए, कहते क्या किया जाए, अगर दिग्विजय से लड़ते हैं तो पराजय निश्चित है, क्योंकि सरस्वती पुत्र है। तो क्या किया जाए, अपमान होगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जितने पंडित थे उनका महाप्रभु बड़ा अपमान करते थे। कर्मकांडी थे ना सारे पंडित, तर्क वितर्क में लगे रहते थे। इसलिए महाप्रभु उन सबको बड़ा परास्त कर देते थे सब। तो इसलिए उन पंडितों ने सोचा ये जो निमाई है इससे बिड़ा देते हैं केशव काश्मीरी को। इससे हमारे 2 फायदे होंगे। अगर निमाई जीत गया तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी, केशव काश्मीरी से हम हार गए, हमारे शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कहेंगे अरे तुम तो हमारे बच्चे से ही हार गए। एक छोटा बच्चा 15-16 साल का
हम तो इतने बड़े बड़े पंडित हैं, हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, तुम तो बच्चे से ही हार गए। और अगर निमाई हार गया तो भी फायदा है, क्योंकि जो निमाई फिर आगे से हमारे सामने बोलेगा नहीं। समझ गए? ये निमाई जो हमको सबको परेशान करता है, फिर कभी हमारे सामने बोलेगा नहीं, लज्जित होकर के अपमानित हो जाएगा। तो दोनों तरफ से या तो केशव काश्मीरी अपमानित होगा या निमाई, दोनों से हमारा फायदा है। तो इसलिए उन्होंने सबने बता दिया कि भाई यहाँ कौन, निमाई पंडित नाम। तो केशव काश्मीरी ने निमाई पंडित का बड़ा नाम सुना नदिया में। तो केशव काश्मीरी शाम के टाइम यही बारकोना घाट पे आया था और महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को लेकर के बैठे हुए थे, सुंदर कथा सुना रहे थे। पास में ही गंगा जी बह रही थी सुंदर रूप में, कल कल करती हुई। केशव काश्मीरी आया तो महाप्रभु को भक्तों ने बता दिया, बालकों ने, यही केशव काश्मीरी है। और केशव काश्मीरी को भी बता दिया कुछ लोगों ने, यही है निमाई। बस उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया सम्मान पूर्वक, कहा आइए विराजमान होइए, आसन दिया बैठने के लिए। और महाप्रभु उसकी प्रशंसा करने लगे, आपकी बड़ी महिमा सुनी है, आप हमको भी कुछ सुनाइए। तो अहंकार में बोला, बताओ क्या सुनना चाहते। सरस्वती पुत्र है, अहंकार तो हो गई। हम तो सरस्वती पुत्र नहीं, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं, इतना अहंकार हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा बताओ क्या सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु ने कहा बगल में ही गंगा जी, भगवती गंगा बह रही हैं, आप इनकी महिमा बताओ। बस इतना सुनते ही तो केशव काश्मीरी ने नॉन स्टॉप नए नए श्लोक रचना कर करके 100 श्लोक बोल दिए। 10-15 मिनट के अंदर ही 100 श्लोक बना करके बोल दिए। हम तो 10-15 मिनट में याद करे हुए श्लोक भी नहीं बोल सकते। तो फिर और बड़े अहंकार पूर्वक, गर्व पूर्वक देखने लगा। महाप्रभु हंसने लगे। हंसते हुए महाप्रभु ने कहा अच्छा, इसमें से किसी श्लोक के आप गुण और दोषों का विचार कीजिए। केशव काश्मीरी कहता है मेरे श्लोकों में गुण ही गुण है, दोष नहीं है। फिर भी बताओ कौन से श्लोक का सुनना चाहते हो। तो महाप्रभु ने एक श्लोक को बोल दिया। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये तो श्रुतिधर है, क्योंकि इतने श्लोक तेजी से बोले कि कोई आदमी उतना समझ भी ना पाए। और नया श्लोक कहीं पहले पुराना सुना हो तो चलो ये है कि थोड़ा याद भी हमको भी, नया श्लोक बनाया तो इसको याद कैसे हो गया एकदम। तो महाप्रभु हंस करके कहने लगे आप सरस्वती देवी की कृपा से जब दिग्विजयी हो सकते हैं तो कोई सरस्वती देवी की कृपा से श्रुतिधर भी तो हो सकता है। यह सुनते ही तो दिग्विजयी बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने जब इस गुण बताए तो फिर दोष तो बता नहीं पाया। तो महाप्रभु ने उसके श्लोक में फिर 5 गुण और 5 दोष निकाल दिए। यह देख करके तो सुन करके दिग्विजयी बड़ा लज्जित हो गया। एक बच्चे से हार गया, दिग्विजय करके आया, एक बच्चे से हार गया। और अपमानित होकर के गला गर्दन झुका करके महाप्रभु ने बड़ी सांत्वना दी कि अरे चिंता मत करो, ये विजय पराजय तो लगी रहती है, ये बताया। लेकिन उसके मन में तो पूरा बैठ गया ना, क्या करे बेचारा, सारा दुनिया को जीत करके आया। इसलिए दुखी होकर के और सरस्वती देवी को स्मरण करते हुए कि देवी आज तुमने मेरी सहायता नहीं करी, सो गया। रात में सरस्वती देवी स्वप्न में आई और कहती हैं कि अरे तूने मेरी जितनी सेवा करी आज उसका तुझे फल मिला है, वो मेरे प्रभु हैं, जाकर के उनकी शरण ग्रहण कर ले। तो दिग्विजयी फिर महाप्रभु की शरणागत हुआ। ये बारकुना घाट विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया। पंच शिवालय घाट, पंच शिवालय यही घाट देखे जीव, पंच शिवालय पंच तीर्थलिंग पंच सदा ज्योतिर्मय। हे जीव देखो यहाँ पर 5 शिवालय हैं, 5 शिवलिंग है, 5 ज्योतिर्मय शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। अभी बहुत सी चीजें तो लुप्त हो गई हैं, इसलिए अभी ढूंढना नहीं, सब जाकर के ढूंढना शुरू कर दो। 500 साल पहले ये बताया नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी। यही 4 घाट मायापुर शोभा करे, यथाय कर ले स्नान सर्व दुख हरे। ये 4 घाट मायापुर की शोभा करते हैं। कौन कौन से घाट?
याद आया? मदाई घाट। अरे मदाई पहले आ गया, पहले महाप्रभु का घाट करो ना, पहले महाप्रभु का घाट, उसके बगल में फिर मदाई घाट, मदाई घाट के बगल में महाप्रभु का बारकोना घाट जहाँ पर महाप्रभु विद्या विलास करते थे, और उसके बगल में पंच शिवालय। चार ही तो बोला। मायापुर पूर्वादि के आछे जय स्थान अंतरदीप बलिता नाम विद्यमान। मायापुर के पूर्व में जो स्थान है उसे सब लोग अंतरदीप कहते हैं। एवे प्रभु इच्छा मते लोकवासहीन यही रूप स्थित रहे यारो कत दिन। महाप्रभु की इच्छा से अभी इस स्थान पर लोग नहीं रहते और अभी अनेक दिनों तक यही ऐसे सुनसान रहेगा। महाप्रभु जैसे कृष्ण आए, जब ब्रज में लीला किया, अपने साथी सारे को ले गए तो ब्रज क्या हो गया, पूरा जन शून्य हो गया। ऐसे ही महाप्रभु ने लीला किया, उसके बाद में उनके साथ साथ उनके सारे परिकर भी अप्रकट हो गए, तो वो स्थान जन शून्य हो गया। बहुत दिनों तक ऐसा ही रहेगा। तत्काले पुनः हेता लोक वास हवे प्रकाश ही वे स्थान नदिया गौरवे। फिर समय के प्रभाव से यहाँ लोगों का वास होगा और यह स्थान नदिया के गौरव के रूप में प्रकाशित है। ओहे जीव अद्य तुम्ही रह मायापुरे कल लई जाव अमी सीमंत नगरे। जीव अब तुम आज मायापुर में ही रहो, कल हम तुम्हें सीमंत द्वीप में ले जाऊंगा।